मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता इस चैनल पे क्या पढ़ाया जाएगा, वो प्लीज़ प्लेलिस्ट जाके चेक कर ले। मैं 5 से लेके 8 तक का क्लास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। मैं यहाँ पे 5 से लेके 8 क्लास तक की मैथ पढ़ा रहा हूँ। CBSE के बच्चा हो, चाहे वो ISC का बच्चा हो, चाहे वो यूपी बोर्ड इंग्लिश से हो, चाहे किसी का बच्चा हो, बट इंग्लिश अगर समझ रहा है, जिस क्लास में ये बुक चल रहा है, अगर नहीं भी चल रही है तब भी वो सीख सकता है। मैथ कोई अलग नहीं होता। 10th का किसी भी बुक से मैथ पढ़ो, होता सेम है, खाली किसी में हार्ड, किसी में मीडियम, किसी में थोड़ा बेसिक, यही पैटर्न होता है। तो बच्चों प्लीज़ इस वीडियो को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 करा रहे हैं, लाइन्स एंड ट्रायंगल एंड उनकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया था और पहले वीडियो में जो मैंने कराया उसमें प्रॉपर्टी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा बच्चों ने, वो पहले वीडियो को देखें फिर इस वीडियो को देखें, कि उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखने में मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। तो चलो बेटा शुरू करते हैं, इसको देखो। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, सेकंड क्वेश्चन लिखा फाइंड द अननोन लेटर एंगल। जो भी अननोन लेटर दिखाई पड़ रहा है इसमें, उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल में देखो 3 एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल। ठीक है, ये 3 एंगल बने। हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखो जो 3 एंगल है उनका सम क्या होता है? 180। देखो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होता है? 50, 70, x 180। ये प्रॉपर्टी थी इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल, तीनों को एंगल को जब ऐड करते हैं तो हम 180 के बराबर है। तो इसको ऐड करेंगे तो भाई 120 हो जाएगा, x 180, x इक्वल टू 180 माइनस 120, x इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू हमारी वो किसके बराबर हुई? 60 डिग्री। ठीक है, अब इस पे देखते हैं। देखो वही एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी इसका और इसका सम 180 के बराबर होगा। 65 प्लस 65 प्लस ये बराबर 180। इन दोनों को ऐड करोगे तो 130। ठीक है बच्चों, 180 ए इक्वल टू 180 माइनस 130, ए इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अब इससे थर्ड पे चलते हैं। तो देखो थर्ड क्या कह रहा, ये और ये और ये तीनों का सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो भाई क्या होगा हमारा? x बच्चों, फिर x फिर x, तीनों का सम 180 के बराबर और तीनों को ऐड करेंगे तो 3x बराबर 180 बच्चों। ठीक है, अब जो x है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो तीनों एंगल हमारे हैं 60 डिग्री के, ये भी 60 और ये भी 60 और ये भी 60, तीनों 60 के हैं।
तो क्या ये कौन सा एंगल है? क्वाड्रिलेटरल एंगल है, ठीक है। इसमें कौन से हैं? आइसोसेलेस है, ये इसमें 2 एंगल बराबर है, ठीक है। अब इसको देखते भाई क्वेश्चन नंबर 4 को। तो भाई हमें ये एंगल निकालना है, ये बाहर का, बहुत ध्यान है। अगर ये एंगल हमें पता चल जाए तो लाइन पेयर प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा। तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 70 50 प्लस, इस एंगल को कुछ ही मान लेते हैं, लेटर मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक है, थीटा, ठीक है, बराबर 180। इसका और इस तीनों का सम 180 के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो थीटा इक्वल टू हमारा कितना? 180। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 120 यहाँ माइनस हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू हमारा 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री ये हमारी इस एंगल, अब ये हमारा 60 डिग्री आ गया तो लाइन पेयर प्रॉपर्टी, ठीक। लाइन पेयर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इस दोनों को ऐड कर दो, थीटा प्लस एक्स, ये 180 हो जाएगा। अब पता थीटा हमारा 60 है, ये एक्स बराबर 180। तो एक्स इक्वल टू 180 बच्चों माइनस 60, तो एक्स इक्वल टू हमारा 120 निकल आएगा। अगर किसी बच्चों को इसमें यहाँ से निकालने की प्रॉब्लम हो रही तो ध्यान है, एक प्रॉपर्टी और है जो एक्स है, इन दोनों के बराबर जो एक्स हमारा निकलेगा तो 70 और प्लस 50 के बराबर होगा, ये भी होता प्रो, ठीक है, 120, ठीक है। तो हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ही निकालना सही पड़ेगा। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए। तीनों क्वेश्चन अगर समझ में आए तो बच्चों नोट कर लो, और नहीं समझ में आए तो एक बार इसको दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कैसे करते हैं वो, उसमें डेफिनेशन लिखी, बस समझा लो। इसमें 2 एंगल दिए हैं और थर्ड एंगल हमें निकालना है, ठीक है। इन सभी में से 2 एंगल हमें दिए, थर्ड एंगल निकालना 1 to लेके 5 तक। तो देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या करते हैं। तो देखो ऐसे में लेट कर लेते हैं, लेट थर्ड एंगल इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स मान ले। तो जो हमारा ये नया बनेगा 30 डिग्री, 80 डिग्री और बच्चों एक्स डिग्री हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, साइन भी बना सकते हैं इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रॉपर्टी से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 30 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 110 एक्स डिग्री इक्वल टू 180। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये हमारा माइनस चला जाएगा उधर, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू हमारा 70, तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, हमारा 70 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया दूसरा देख लेते, फिर कर लेते लेट थर्ड एंगल इक्वल टू एक्स। तुम्हारा 40 एक्स आगे 3। अब कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी
ऑफ ट्रायंगल। इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा 40 + 40 + x = 180। पता ही बच्चों, इसको ऐड करेंगे तो भाई 80 + x = 180। अब ये 80 हमारा उधर जाएगा तो x = 180 - 80, x = हमारा 100। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखते हैं इसको थर्ड वाले को, इसमें भी हम कर लेते लेट थर्ड एंगल = x मान ले तो हमारा 20 70, x, ये 3 एंगल हो गए। अब भाई प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बनेट, ठीक है। अब एन को ऐड करेंगे भाई 90 हो जाएगा, आपको पता ही है, इतना तो आपको आता। अब जो एक चीज़ है वो उधर चला जाएगा -90, तो x = 180 - 90, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इधर देख लेते, इधर देख। अब इसमें 2 एंगल, तो भाई लेट थर्ड एंगल = x। थर्ड एंगल मान लिए तो हमारे 3 एंगल कौन सा बन जाएंगे हमारे, हो गए। अब भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा भाई 59 + 45 + x = 180। इन सबको जोड़ोगे तो भाई 104 + x = 180। x = ये चीज़ हमारी माइनस हो जाएगी 180 - 104, x = हमारा कितना आ जाएगा 76। ठीक है, अब भाई हमारा थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ सॉरी लेट, इसमें भी थर्ड एंगल मान लेते क्योंकि मैं थर्ड एंगल तो निकालना ही। x तो हमारे एंगल 3 गए 35 106 x। अब भाई एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, चलो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अब भाई 35 116 x, इनको ऐड करो भाई 11 4 4 5 1 + x, सॉरी ये 180 के बराबर होगा, हमने लिखा नहीं था। ठीक है 180, ठीक है, इनको उस साइड माइनस करेंगे तो x = 118 मतलब 151, तो भाई हमारा 29 डिग्री। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो। ठीक है, सारे आंसर सही हैं, कोई भी अगर मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आप बच्चों ये चीज़ अब यहाँ से यहाँ तक समझ में नहीं आई है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर और देखेंगे तो जहाँ भी कमियाँ होंगी, आपकी मिस्टेक हुई वो सही हो जाएंगी। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट स्टेटमेंट ये लिखा है। ठीक है, इस आधार पर हमें
एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल हेडिंग दी है, ठीक है। हमें एंगल फाइंड करने क्या होंगे, ठीक है। तो देखो मैं क्या करना है, इस पहले क्वेश्चन को सही से रीड करना क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना। वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ आ राइट ट्रायंगल इज 36। वो कह रहा है कि एक जो एक्यूट एंगल है वो राइट ट्रायंगल में, तो भाई राइट ट्रायंगल भाई हमारा ये आपको शायद पढ़ाया हो, ये होता है मेरा राइट एंगल, बिल्कुल बन गया। इतने स्टेटमेंट है क्यों, इतने स्टेटमेंट से मैंने बना दिया। अब कह रहा वन इनमें से, इस ट्रायंगल में से, चाहे ये चाहे वो, कितना है 63 डिग्री है, ठीक है 63 डिग्री, ठीक है। तो भाई ये मैंने 63 बना दिया, ठीक है। अदर एक्यूट एंगल फाइंड, दूसरा एक्यूट एंगल निकालो अदर। तो भाई ये मैंने मान लिया थीटा, इसको लिख लेते, ठीक है। लेट अदर एक्यूट एंगल इज थीटा, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब भाई आई नो हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इससे क्या होगा, हमारा जो तीनों का सम होगा 90 डिग्री प्लस 63 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 180 आ जाएगा बच्चों। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं भाई 315, ठीक है, प्लस थीटा 180। अब भाई थीटा की जब वैल्यू निकालना है ना इसकी, तो भाई इसको तो माइनस करना ही पड़ेगा जाकर, थीटा 180 ओके माइनस 153, थीटा इक्वल टू भाई ये 180 में 153 माइनस करोगे तो भाई हमारा 27 डिग्री आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा जीरो, ठीक है 127। तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे 27 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको जो क्वेश्चन लगा अच्छा लगा है, तो समझ में आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो आप इस चीज़ को दोबारा देख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बच्चों ये स्टेटमेंट लिखा है, इसमें देखो क्या करना है। लिखा द 3 एंगल आर, 3 एंगल होते हैं आर इक्वल टू वन अनदर। तो भाई ये कोई हमारा ट्रायंगल बना है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल बना है। इसमें एंगल जो होता है एंगल 1, ठीक है, एंगल 2, एंगल 3, 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में, इतना पता है, ठीक है। जो 3 एंगल हैं वो किसके इक्वल टू अनदर एंगल। तो मान लेते लेट अदर एंगल इज एक्स, ठीक है। और जो तीनों एंगल है वो इसके बराबर बनेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 किसके बराबर है, एक्स के बराबर। आप चाहे ऐसे भी ले, एंगल बन जाए एक्स के बराबर, एंगल 2 एक्स के बराबर, एंगल 3 एक्स के बराबर, ठीक है, ये है, ठीक है, ये बराबर है। तो भाई आई नो जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सम ऑफ
एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180। ओके बच्चों, अब भाई इन सबकी जगह x है तो x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180। ठीक है, तो ये 3x हो जाएगा बराबर 180। अब जो x की वैल्यू आएगी हमारी वो 180 डिवाइड बाई 3, तो x की वैल्यू हमारी 60। तो पहला एंगल भी बस 60 निकलेगा, दूसरा एंगल भी 60 और तीसरा एंगल भी 60। तो एक बात और बता दे रहे, जब तीनों एंगल किसी एंगल के बराबर होते तो वो होता हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें सारे एंगल, ये तीनों एंगल हमारे बराबर हैं। ये कौन सा हमारा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों ये थर्ड का स्टेटमेंट लिखा है, हम पढ़ते हैं और समझते हैं। वन एंगल ऑफ ट्रायंगल 140 एंड अदर टू ट्रायंगल आर इक्वल। ये भाई, तो भाई एक जो ट्रायंगल है भाई, ठीक है, एक जो ट्रायंगल है हमारा, ये ठीक है, ये ट्रायंगल बना, चलो कोई दिक्कत नहीं पड़ा। जो एक ट्रायंगल यही तो हमारा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल है, बड़ा होगा 140। अब ये नहीं पूछा कि कौन सा ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है। ठीक है, ये और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो मान लेते हैं अदर टू एंगल आर इक्वल एक्स। ठीक है, ये इक्वल एक्स है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, लेट अदर टू एंगल्स आर एक्स और एक्स। ठीक है, ओके, एक्स और एक्स खोलेंगे, अदर बिल्कुल एंगल आर इक्वल, ये बोला इक्वल है इस वजह से एक्स एक्स मानना पड़ा। ठीक है, अगर इक्वल ना बोलता तो एक्स वाई मानते हैं। ठीक है, तो हमारा आई नो अच्छे से पता है, क्या पता भाई, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, क्या होती है भाई, 140 प्लस एक्स बराबर 180 होती। अब भाई इन दोनों को ऐड करो भाई, और इस चीज़ को भाई माइनस कर दो, तो ये 2x हो जाएगा और ये 180 माइनस 140, तो 2x 140 एक्स स्क्वल टू 40 बचेगा है, एक्स स्क्वल टू 40/2। तो एक्स स्क्वल टू हमारा जो निकल के आएगा वो हमारा 20 निकल गया। जब ये 20 आया तो भाई ये भी 20 और ये भी 20। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर समझ में आया तो नोट कर डालो फटाफट। बच्चों बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छा पैटर्न दिया है। तो देखो पढ़ते हैं पहले, ठीक है, सभी लोग इसको पढ़ते हैं मिलकर। ठीक है, वन एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल एंड अदर एंगल इज थ्राइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। तो भाई एक चीज़ देखो, स्मॉलेस्ट एंगल भाई
तो भाई देखते भाई, इसको मान लेते लेट स्मॉलेस्ट एंगल इज एक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बोल रहा है जो वन एंगल है और अनदर एंगल, भाई जो एक एंगल है भाई, वन एंगल बराबर क्या है, वन एंगल बराबर क्या है भाई, ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट, मतलब ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, अनदर एंगल थ्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो भाई, एक ये एंगल है, एक माना था, एक ये और ये। तो भाई हमें पता क्या है, आई नो, अच्छे से पता है, आई नो सम ऑफ एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी है ना। ठीक है, ये है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना, x प्लस 2x प्लस 3x। सबसे छोटा तो यही है, छोटे का 2 टाइम्स, छोटे का 3 टाइम्स, बराबर 180। तो इन सबको ऐड करोगे भाई, तुम्हारा 6x बराबर 180। तो x इक्वल टू भाई 180 अपॉन 6, x इक्वल टू हमारा 30 डिग्री। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट एंगल हमारा आएगा वो आएगा हमारा 30 डिग्री, और जो वन एंगल जो अदर एंगल वो आएगा 60 डिग्री, और ये हमारा 60। तो हमारे तीनों एंगल जो हो जाएंगे, देयर आर 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमारा हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन मज़ा आया एंजॉय किया। तो दोस्तों को शेयर करते रहिए। जिन बच्चों का बेसिक मैथ कमज़ोर है उनके लिए मिक्स सीरीज की है, वो प्लीज़ उसे जाके देखें। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे करते हैं। पहले इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं, रीडिंग में सही रहता है। देखो क्या करते हैं, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 80 डिग्री। तो भाई जब एक ट्रायंगल की बात करें, एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। क्या जा रहा, भाई ठीक है। तो एक एंगल जो हमारा है 80 डिग्री का, हम मान लेते इसे 80 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल हमारा 80 डिग्री का। ठीक है, अब जो 2 एंगल जी हमारे, ये एंगल 1 और एंगल 2, इनका जो रेशियो दिया 3/5 दिया। तो देखते हैं। ठीक है, 1 एंगल ऑफ ट्रायंगल 80 डिग्री ये दिया गया। ठीक है, लिख सकते हैं गिवन। ठीक है, गिवन। ठीक है, और 2 एंगल ऑफ रेशियो क्या दिया, एंगल 1 एंगल रेशियो 2 बराबर हमारा 3:5। ठीक है, ये मैंने माप मान लिया। ठीक है, अब ये बताओ, एंगल 1 बराबर 3, जब इसको हम तोड़ते हैं तो हम x लगा देते, ये हमारा 7x। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे, एक ये हमारा ये और एक ये और एक, तीनों एंगल पता चले गए।
ये हमारा कितना निकला 3x, ये हमारा 7x, ये हमारा 80। तो भाई अब लगा लेते हैं वो प्रॉपर्टी। आई नो, क्या नो है भाई, सम ऑफ ट्रायंगल, एंगल लिख लें, सम ऑफ एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है भाई 80 प्लस 3x प्लस 7x बराबर 180। भाई ये तो हमारा उधर जाएगा और ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हमारा 10x हो जाएगा, 180 माइनस 80। ठीक है, तो आप देखोगे 10x बराबर 100, तो x स्क्वायर हमारा 10 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना, ये तो पता है एंगल 1 बराबर हमारा 10 निकला, तो ये हमारा ये कितना 3 × 10 30, 7 × 10 70। तो ये हमारा 30 निकलेगा, ये हमारा 70 निकला। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। समझ में आया तो आप नोट कर लो, जिसके नहीं आया वो एक बार दोबारा से देख सकता है। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता इसमें देखने में, 10 बार देखो। बच्चों ये क्वेश्चन लिखा है, छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन बहुत अच्छा है। द एंगल्स आर इन अ रेशियो, इस रेशियो में है। ठीक है, तो भाई जब रेशियो में है तो भाई 3 एंगल होंगे भाई, ऐसा कोई ट्रायंगल होगा। ठीक है, 1 2 3, इन सब का रेशियो हमें ये दिया गया, एंगल 1 रेशियो एंगल 2 वैसे एंगल 3, क्या दिया हमारा 2 3 4। अगर एंगल 1 निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे भाई 2x। ठीक है, एंगल 2 निकालना चाहे 3x, एंगल 3 निकालना चाहे हमारा 4x। अब हमें पता है बच्चों, क्या पता है कि आई नो, क्या पता भाई, अब वही चीज़ क्या पता भाई, सम ऑफ एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या इसको और इसको ये 180 के बराबर होगा, 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 बच्चों। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन सभी को ऐड करना। क्या ऐड करना है, इन सभी को ऐड कर लो भाई। 7 9x 180। भाई जब इसका डिवाइड देंगे x इक्वल टू हमारा 20 निकलेगा, 20 निकलेगा। तो भाई हमारा ये 40 हो जाएगा, 20 के जब मल्टीप्लाई करो 3 × 20 60 डिग्री, और ये 4 × 20 80 डिग्री। तो ये हमारा 80 डिग्री 60 40। ठीक है, ये तीनों एंगल है। ये हमारा जो 1 एंगल है हमारा 40 निकला, ये 60 निकला, ये हमारा 80 निकला। आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा, और जिन बच्चों को और चीज़ें देखनी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट जाके चेक करें, आप वहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।